नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक कुफल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देहु प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मातु विवेक अलौकिक तोरे, कभऊ न मिटहि अनुग्रह मोरे। बंदी चरणु मनु कहीं भतेरी, अवर एक विनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों में वंदना करते हुए फिर कहा, हे प्रभु, मेरी विनती एक और है। सुत विषयक तव पद रति हो, मोहि बड़ मोड कहे किनको। मनि विनु फनि जिमि जल बिन मीना, मम जीवन तिमे तुम्हें अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों ना कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकते, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना मैं ना रह सकूं। अस्वरु मागी चरण गहु रहेउ, एवं अस्तु करुणानिधि कहेउ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसऊं जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरणों में पकड़कर बैठ गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो। अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती जाकर वास करो। तय करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनि। होहि अवध भुआल, तब मैं हो तुम्हार सुत। हे तात, वहाँ स्वर्ग के बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होंगे और मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा में नरवेश संवारे, होहि प्रगट निकेत तुम्हारे। असन्न सहित दे धरिताता, करियो चरित भगत सुखदाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सज कर मैं तुम्हारे घर में प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाले चरित्र करूंगा। जो सुनी सादर नर बड़भागी, भाव तरते ही ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जही जग उपजाया, सो अवतरही मोरी है माया। जिन चरित्रों की बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी स्वरूप भूता माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरव मैं अभिलाष तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पुनि पुनि अस कह कृपा निधाना, अंतर्धान भय भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूंगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर्ध्यान हो गए। दंपति और धरी भगत कृपाला, ते ही आश्रम निवसे कुछ काला। समय पाई तनु तजिया नियासा, जाय कीन अमरावती वासा। वे स्त्री पुरुष यानी राजा और रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही बिना किसी कष्ट के शरीर त्याग कर अमरावती इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति उमहि कही वृष केतु। भारद्वाज सुनुआ पर पुनि, राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भगवान, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिवजी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। मास पारायण, 5वां विश्राम। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक केकई देसु, सत्य केतु तह बसई नरेसु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती जी से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक केकई देश है, वहाँ सत्य केतु नाम का एक राजा राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधाना, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण था महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति का खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधानी जो जेठ सुताही
नाम प्रताप भानु असताहि अपर सुतहि अरिमर्दन नामा भुजबल अतुल अचल संग्रामा। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था जिसकी भुजाओं में अपार बल था और जो युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समिति सकल दोष छल विरजित प्रीति जेठ सुतई राज नृप दीनः हरिहित आपु गवन बन कीनः। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। जब प्रताप रवि भयउ नृप फिरी दोहाई देश प्रजापाल अति वेद विधि कतहु निधि अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति के प्रजा का पालन करता था। उसका राज्य में पाप का कहीं भी लेश मात्र नहीं रह गया था। नृप हितकारक सचिव सयाना नाम धर्म रुचि सुप्रमाना सचिव सयान बंधु बलवीरा आप प्रताप पुंज रणधीरा। राजा का हित करने वाला और शुक्राचार्य के समान बुद्धिमान धर्म रुचि नामक उसका मंत्री था। इस प्रकार बुद्धिमान मंत्री और बलवान तथा वीर भाई के ही स्वयं राजा भी बड़ा प्रतापी और रणधीर था। सेन संग चतुरंग अपारा अमित सुभट सब समर जुसारा। सेन विलो की राव हरसाना अरुबाजे गह गहे निशाना। साथ में अपार चतुरंगिणी सेना थी जिसमें असंख्य योद्धा थे और जो सबके संग जूझ मरने वाले थे। अपनी सेना को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और घमाघम नगाड़े बजने लगे। विजय हेतु कटकई बनाई सुदिन साधी नृप चले बजाई। जह तह परी अनेक लड़ाई जीते सकल भूप बरियाई। दिग्विजय के लिए सेना सजाकर वह राजा शुभ दिन साध कर और डंका बजाकर चला। जहां तहां बहुत सी लड़ाइयां हुई और उसने सब राजाओं को बलपूर्वक जीत लिया। सप्तदीप भुजबल बस कीने ले ले दंड छाड़ी नृप दीने सकल अवनि मंडल तही काला एक प्रताप भानु महिपाला। अपनी भुजाओं के बल से उसने सातों द्वीपों भूमि खंडों को वश में कर लिया और राजाओं से दंड लेकर उन्हें छोड़ दिया। संपूर्ण पृथ्वी मंडल का उस समय प्रताप भानु ही एकमात्र चक्रवर्ती राजा था। सवस विश्व करी बाहुबल निजपुर किन प्रवेशु अरत धर्म कामादि सुख सेवई समय नरेशु। संसार भर को अपनी भुजाओं के बल से वश में करके राजाओं ने अपने नगर में प्रवेश किया और राजा धर्म अर्थ और काम आदि के सुखों का समय अनुसार सेवन करता था। भूप प्रताप भानु बल पाई कामधेनु भय भूमि सुहाई। सब सुख वर्जित प्रजा सुखारी धर्मशील सुंदर नर नारी। राजा प्रताप भानु का बल पाकर भूमि सुंदर कामधेनु हो गई थी, यानी मनचाही वस्तु देने वाली हो गई थी। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से दुखों से रहित थी और सुखी थी और सभी स्त्री पुरुष सुंदर और धर्मात्मा थे। सचिव धर्म रुचि हरिपद प्रीति नृप हित हेतु सिखव नित नीति। गुरसुर संत पितर महिदेवा करे सदा नृप सुख के सेवा। धर्म रुचि मंत्री का श्री हरि के चरणों में प्रेम था। वह राजा के हित के लिए सदा उसको नीति सिखाया करता था। राजा गुरु देवता संत और पितर तथा ब्राह्मण इन सबकी सदा सेवा करता रहता था। भूप धर्म जय वेद बखाने सकल करे सादर सुख माने। दिन प्रतिदिन विविध विधि दाना सुनई शास्त्र वर वेद पुराना। वेदों में राजाओं के जो धर्म बताए गए हैं राजा सदा आदर पूर्वक और सुख मानकर उन सबका पालन करता था। प्रतिदिन अनेक प्रकार के दान देता और उत्तम शास्त्र वेद और पुराण सुनता था। नाना वापी कूप तगाड़ा सुमन वाटिका सुंदर बागा। विप्र भवन सुर भवन सुहाए सब तीर्थन विचित्र बनाए। उसने बहुत सी बावड़ियां कुएं तालाब फुलवाड़ियां सुंदर बगीचे ब्राह्मणों के लिए घर और देवताओं के लिए सुंदर विचित्र मंदिर सब तरह के तीर्थ बनवाए गए। जह लगी कहे पुराण श्रुति एक एक सब जाग। बार सहस्त्र सहस्त्र नृप किए सहित अनुराग। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार हजार बार किया। हृदय ने कछुफल अनुसंधाना भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मनवानी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी
टोह की कामना नहीं थी, फल की कामना नहीं थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म, मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था, सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता रहता था। चढ़ीवर बाजी बार एक राजा मृगया कर सब साजी समाजा, विंध्याचल गंभीर बन गयो मृग पुनीत बहु मारत भयऊ। एक बार वह राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहां उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनुवन दुरेऊ ससही ग्रसी राहू। बड़ विधि नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगलित नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को मारा। दांतों के कारण वह ऐसा देख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ छुपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोधवश वह भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। गुरु गुरु रात यह ओरा आरो पाए, चकित विलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई है। इधर उसका शरीर बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह गुरगुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम देखी विशाल बराहु, चरपी चले यह सुटुकी नृप हाकिने होई विनेवाहु। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखे अधिक रहो बाजी, चले वराह मरुत गति भाजी। तुरंत कीन नृप सरसंधाना, मही मिली गयो विलोकत वाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता हुआ देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया और सुअर बाण को देखते ही धरती में दुपक गया। तकी तकी तीर महेश चलावा, करी छल सुअर शरीर बचावा। प्रगटत दुरत जाय मृग भागा, रिस बस भूप चले संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता था, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता रहता था। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिप कर भाग जाता था और राजा के क्रोध के वश उसके साथ उसके पीछे चलता चला गया। गयो दूरी घन गहन वराहु, जह नहीन गज बाजिनी बाहु। अति अकेल वन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजय नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवाह नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल विलो की भूप बड़ धीरा, भागी बैठ गिरी गुहा गभीरा। अगम देखी नृप अति पछताई, फिरेउ महावन परेउ भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में रास्ता भटक गया। खेद खिन्न क्षुजित त्रिषित, राजा बाजी समेत खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिनु भयत अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी के बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनिवेशा। जासु देश नृप लीन चढ़ाई, समर सेन तजी गयों पर आई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम को देखा। वहां कपट से मुनि का वेश बनाए हुए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजही नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय जानकर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। इससे वह न तो घर गया और न ही अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला। रिस उस मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गमन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चिन्हा। दरिद्र की भांति मन ही मन क्रोध को मार कर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास चला गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह तो प्रताप भानु है। राउत ऋषित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेसु महामुनि जाना। उतरी तुरगते किन्ह प्रणामा,
परम चतुर ने कहो निज नामा। राजा प्यास होने के कारण उसे पहचान न सका और सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि ही समझा और घोड़े से उतरकर उसने प्रणाम किया और बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उससे अपना नाम नहीं बताया। भूपति त्रिषित विलोकित ही सर्वरुदीन देखहि मज्जन पान समेत है किन नृपति हर्षाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान किया और जलपान किया। गै श्रम सकल सुखी नृप भयऊ निज आश्रम तापस ले गया हूँ आसन दीना अस्त्र रवि जानी पुनि तापस बोले मृदुवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त के समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी में बोला, ओ तुम्हें कसबन फिरऊ अकेलो सुंदर जुबा जीव पर हेले चक्रवर्ती के लक्षण तोरे देखत दया लगी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। और इसी के साथ आज की कथा को विश्राम देते हैं और सभी देवताओं को जाने के लिए यथास्थान जाने के लिए आग्रह करते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास काटना पड़ेगा। तुलसी संगत साधु की हरो कोटि अपराध, राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुसार। कहूँ दंडवत प्रभु सुने विनय करू कर जोर, सियावर रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। और वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब